मैंने एक बार सोचा कि मैं अनन्या से बात कर लूं। हो सकता है उसे कुछ पता हो। आखिर हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं। स्कूल कॉलेज ये दोनों हमने एक साथ बिताया है। उसे ज़रूर याद होगा कि ये गुलाब मुझे दिया किसने था। वैसे तो बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा उसे कॉल करके देख ही लेती हूँ। क्या पता वो उठा ले। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिल में आया, मैंने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और उसका नंबर मिला दिया। एक दो बार रिंग बजने के बाद आखिरकार उसने मेरा फ़ोन उठा ही लिया। फ़ोन उठाते ही हड़बड़ाकर उसने मुझे पूछा, अरे इतनी रात को तूने कॉल किया है? सब कुछ ठीक है ना? घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, घर में सब कुछ ठीक है, तू परेशान मत हो। मुझे तुझसे कुछ जानना था। एक बात है जो मुझे याद नहीं आ रही है। शायद तू मेरी मदद कर सके। उसने कहा, हाँ बोल ना, क्या बात है? बता मुझे। मैंने अनन्या से पूछा, तुझे याद है मैं स्कूल में एक डायरी लिखा करती थी? अ, शायद मैं वो डायरी रोज़ स्कूल में भी ले जाया करती थी। और मैंने तुझे एक दो बार दिखाई भी होगी। कुछ याद आया? उसने सुनते ही कहा, अरे वो डायरी! अरे कैसे भूल सकती हूँ उसे। तू तो रोज़ उस डायरी को स्कूल में लाया करती थी। सब कुछ लिखा करती थी। यहाँ तक कि रिसेस में भी तूने खेलना वगैरह छोड़ दिया था। उसी डायरी को लेकर पड़ी रहती थी। हम सब इतने परेशान थे तेरी उस डायरी से। थैंक गॉड थोड़े दिनों बाद उस डायरी का नशा तेरे दिमाग से उतर गया और तूने लिखना छोड़ दिया। लेकिन आज तुझे उस डायरी की याद कैसे आ गई? उसने मुझसे पूछा। जैसे ही उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे सब कुछ बताया कि कैसे मुझे वो डायरी मिली और उस डायरी के अंदर रखे हुए सूखे गुलाब ने मेरी नींदें उड़ा रखी हैं। उसने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना और कहा, तुझे वाकई याद नहीं है तूने वो गुलाब किसे दिया था या किसने तुझे दिया था? मैंने कहा, अरे नहीं ना, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तुझे तो सब कुछ याद रहता है ना, यहाँ तक कि 10 साल पुरानी बातें भी तुझे याद रहती है। तेरी जैसी याददाश्त मेरी कहाँ। मुझे बस जानना था वो गुलाब किसने दिया है, इसीलिए थोड़ा मक्खन मार रही थी उसे। उसने कहा, हाँ मुझे याद तो है, पर पहले मुझे ये जानना है, क्या तू सच में उस गुलाब के बारे में जानना चाहती है? मैंने कहा, अगर जानना नहीं चाहती तो पूछ क्यों रही हो तुझसे? बताना, वो गुलाब किसने दिया था और क्यों दिया था? जब अनन्या चुप थी तो मुझे लगा मेरी तरह उसकी यादें भी धुंधली हो गई हैं। हाँ, उसे पुरानी बातें याद रहती हैं, लेकिन हमें स्कूल छोड़े ज़माना हो गया है। जब मैं सोच रही थी कि गुड नाइट बोलकर ये कॉल ख़त्म कर दूं, तभी उसने मुझसे पूछा, तुझे सारे पुराने टीचर्स याद हैं? मैंने पूछा, स्कूल के कॉलेज के? यहाँ स्कूल की बात हो रही है तो मैं स्कूल का ही पूछूंगी ना। स्कूल के सारे टीचर्स याद हैं? "उम्म, सारे तो नहीं पर कुछ याद हैं। अच्छा, ज़रा ये तो बता, राकेश सर याद है तुझे? मैंने थोड़ा सोचा और कहा, अरे हाँ हाँ, वही राकेश सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे ना, बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते थे। मुझे तो उनसे केमिस्ट्री बड़ी आसानी से समझ में आ जाती थी। और ये बात कहते ही मैं रुक गई और अनन्या फ़ोन के उस तरफ से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जैसे ही मुझे पूरी बात याद आई, मैं बहुत एम्बैरेस्ड फील करने लगी। मैं जल्दी से इस कॉल को ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा, हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया है। अच्छा सुन, बहुत रात हो गई है, मैं तुझे कल कॉल करती हूँ। लेकिन अनन्या मुझे कहाँ छोड़ने वाली थी। किस्सा बड़ा मज़ेदार था, हालांकि मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। तो उसने कहा, अरे नहीं नहीं, जब नींद खराब हो ही गई है और इतनी रात हो ही गई है, तो चल आज बैठकर बात करते हैं, ज़रा पुराने किस्सों को याद करते हैं और ये जानते हैं कि तुझे ये गुलाब कैसे मिला। तू कह रही है तुझे याद आ गया है, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूँ? मुझे तो याद है कि तुझे ये गुलाब कैसे मिला। अब तू मुझे बता
तुझे कितना याद है कि ये गुलाब तेरी डायरी में आया तो आया कैसे?